तो आइए अब दिल्ली के चुनावों का रुख करते हैं। दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी नाम से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत आपने 10 वादे किए। साफ सुंदर दिल्ली, कूड़े का नया पहाड़ नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी, नक्शा पास कराना आसान, पार्किंग की समस्या दूर करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या से निजात होगी, नगर निगम की सड़कों की मरम्मत, निगम के स्कूल अस्पताल शानदार बनाएंगे, दिल्ली के पार्कों का शहर बनवाएंगे, अस्थायी कर्मचारी पक्के होंगे, समय से सैलरी मिलेगी, बहुत अहम है, व्यापारियों को सुविधाएं, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, रेहड़ी पटरी के लिए वेंडिंग जोन। एमसीडी पर पिछले 15 सालों से आपको बता दें बीजेपी का कब्जा, और बीजेपी अरविंद केजरीवाल के 10 गारंटी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि जिनके लिए आज करप्शन पर वारंट है वो क्या गारंटी देंगे। जिन लोगों ने कहा है कि हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, वो अगले दिन पार्टी बना लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और आलोक वत्स नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। सौरभ जी, पहला सवाल आपसे ही, जो ये 10 वायदे किए गए एमसीडी के, कैसे भरोसा करें, और जरा इनकी गहराई से हमें समझाइए कि क्या रणनीति है इनको लागू करने की, कैसे लागू करेंगे? हाँ निधि जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी एमसीडी में विपक्ष में है। एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो आम आदमी पार्टी तो ये कहेगी कि भाई अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम ये सब कुछ करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि भाई हम 15 साल से सत्ता में थे, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमने ये किया और ये आगे करेंगे। हमने ये जो लिस्ट बनाई है निधि जी, ये बिल्कुल जो भी दिल्ली में रहने वाला नागरिक है वो उसको पता है, ये लिस्ट जो है उसके दिल के बिल्कुल करीब लिस्ट है। ये लिस्ट कोई भी दिल्ली का नागरिक बना सकता था, और उससे किसी से भी आप पूछ लो कि ये 5 परेशानी बताइए आप अपनी एमसीडी की, 10 में से वो 5 उसकी जरूर होंगी। जैसे सबसे बड़ी परेशानी निधि जी जो हमने देखी वो ये रही कि इस दौरान एमसीडी के अंदर खूब हड़तालें हुई, कूड़े के ढेर दिल्ली के अंदर लगे, और बार बार ये कहा गया, 2017 में चुनाव से पहले मनोज तिवारी जी ने अपना संकल्प पत्र में लिखा कि अब दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मांगेंगे, सीधा केंद्र सरकार से पैसा लाए करेंगे। 2017 से 2022 आ गया निधि जी, मैं जानना चाहता हूं 1 रुपया इनको केंद्र सरकार ने दिया और नहीं दिया, क्योंकि एमसीडी के बारे में केंद्र सरकार को भी पता है। दूसरी बड़ी बात, व्यापारियों को नियमित सैलरी मिले और उनको पक्का किया जाए। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली को साफ और सुंदर बनाना है। दिल्ली में जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगते हैं, जो जगह जगह सड़कों पे मलबे के ढेर लगे होते हैं, कूड़ेदानों के अंदर कूड़ा ओवरफ्लो कर रहा होता है, वहां पे गाय जो है कूड़ा खाने के लिए मजबूर होती है, उसको बदलकर दिल्ली को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर, और इन जो कूड़े के पहाड़ जो है, जो भलसवा में है, ओखला में है और गाजीपुर में है, जो दिल्ली के ऊपर एक कलंक है निधि जी, उनके ऊपर बड़ी बड़ी चील जो है वो घूमती रहती हैं, आसपास के लोगों के लिए जीना मुश्किल है। वहां पे जो है रसायन जो है भारी हैवी मेटल्स जो है अब अर्थ के नीचे पानी में परकुलेट कर गए हैं, कैंसरस हो गया है पूरा का पूरा वहां का जो पानी है, उसको जो है हम पूरी तरीके से साफ करेंगे निधि। ठीक है आलोक जी, जो ये 15 साल से जो खामियां देखी हैं, शायद उसको देखते हुए बीजेपी ने ये, आम आदमी पार्टी ने ये एक तरह से कार्ड बना दिया है, और वो वादे करने की सोच रही है जो यहाँ पे कमियां हैं। देखिए निधि जी, केजरीवाल जी आजकल दिल्ली पर ध्यान कम दे रहे हैं, इनका ध्यान ज्यादा गुजरात पर केंद्रित है। और गुजरात के बाद ये प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर दूसरे जगह घूमने लगेंगे। दिल्ली को इन्होंने किसके भरोसे छोड़ा है अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। और 15 साल से अगर हम काबिज है तो हम जनता के विश्वास के कारण काबिज है, हम किसी की दया और रहम के कारण नहीं काबिज है। अपने कार्यकलापों से, अपने कार्यशैली से लोगों को संतुष्ट करके चले हैं तो आगे बढ़े हैं। दिल्ली में ये स्कूल और कॉलेज खोलने का वादा किया था, स्कूलें बंद हो गई, कोई नया अस्पताल नहीं खुला, दारू की गंगा बहा दी। जिस दारू के कारण इन्होंने कहा था कि इजाफा होगा हमारे इनकम में, उसको इन्होंने तुरंत रिवर्स कर दिया, पुराने पॉलिसी पे ले आए। अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने रिवर्स क्यों किया? और जब इनके उप मुख्यमंत्री उसके जाल में फंस गए तो अब ये दिन गिन रहे हैं
एमसीडी का जहां इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला उसमें गाय भैंस हो रही है, उसमें इतनी गंदगी है, उसमें ये डॉक्टर जो है वो देखते हैं 10 पेशेंट और बिल बनाते हैं 100 पेशेंट का। और रही बात कूड़ों की ढेर की, तो कूड़ों का फलसफा में, गाजीपुर में और ओखला में जो 3 कूड़ों का ढेर है, उस कूड़े के ढेर को साफ सफाई करने के लिए मशीनें इंस्टॉल कर दी गई है और सोलर मशीन भी लगाई जा चुकी है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लग चुका है और हमने उसके डेट से स्पेसिफाई कर दिए हैं कि जिन डेट तक वो समतल भूमि हो जाएगी वहां कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बच पाएगा। तो कोई टाइम फ्रेम है इसके लिए? कोई टाइम फ्रेम बनाया है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल निधि जी, टाइम फ्रेम दे रखा है। बाय दिसंबर फलसफा खत्म हो जाएगा, बाय मई गाजीपुर, उसके बाद जो तीसरा है वो दिसंबर तक। आप हंसिए, वी विल हैव द लास्ट लाफ, अंतिम हंसी हमारी होगी, चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली। आप अभी जितना हंसना है हंस लीजिए सौरभ जी। सौरभ ये जो आलोक जी बात कह रहे हैं, ये दिसंबर की डेडलाइन दे रहे हैं जी। मुझे लगता है कि आलोक जी कभी उन कूड़े के पहाड़ों पे गए ही नहीं है। ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ एमसीडी का, जिस स्पीड से ये कूड़े के पहाड़ों पे काम हो रहा है, अखबार में छपा है एमसीडी का आंकड़ा, 199 साल लगेंगे इस कूड़े के पहाड़ को हटाने में। और ये कह रहे दिसंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, फिर कौन पूछ रहा है, फिर 5 साल बाद दोबारा मुलाकात होगी। निधि जी इतने परेशान हैं, मैं आलोक जी से ही पूछना चाहता हूं, मुझे एक दिल्ली के अंदर मकान बता दो, किसी का एक बिल्डिंग बता दो जो बिना एमसीडी के काउंसलर और जेई को 5 लाख रुपए लेंटर का दिए बिना वो बन जाता है। निधि जी हर लेंटर पर रेट तय है, जहां पे आपका स्टूडियो है GK1 वहां पे 5 लाख रुपए जो है प्रति लेंटर का रेट तय है। जहां मैं रहता हूं वहां पे 1.5 लाख रुपए का जो है वो लेंटर का जो रेट तय है वो एमसीडी लेती है। इस भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करेंगे। दूसरी बात निधि जी, सबसे ज्यादा लोग इस चीज से परेशान है कि जितनी भी इंटरनल रोड्स है, आपकी कॉलोनी के अंदर की जो गलियां हैं, रोड्स हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। बरसात में पानी भर जाता है, वो सारी की सारी एमसीडी की हैं, जिसको हम लोग पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी की तर्ज पे जो है उनको हर 5 साल के अंदर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 5 साल जो है एमसीडी फंड का रोना रोती रहती कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। केजरीवाल जी ने वादा किया कि फंड लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी केंद्र सरकार से फंड लाने नहीं जाऊंगा, दिल्ली सरकार से लेके आऊंगा और तनख्वाह भी समय पे देंगे, एमसीडी के प्रोजेक्ट्स भी समय पे किए करेंगे। एक आप देखिए निधि जी, आपका जो स्टूडियो है उसके बाहर ही आपको दिख जाएगा कि आवारा पशु पूरे दिन खड़े रहते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर जितनी गाय हैं उनको गौशाला के अंदर होना चाहिए, मगर सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते वो हमारी जो गौ माता है वो कूड़े के खत्ते पर कूड़ा खाती हुई मिलती है। हमने कहा है कि आधुनिक लेकिन सौरभ गौशालाएं बनाएंगी, गायों को गौशाला में भेजेंगे। आपको याद होगा, कुत्तों के लिए जी, आपको याद होगा एक समय आता है जब हमारे एमसीडी के कर्मचारी धरने पर जाते हैं, उनकी तनख्वाह इनको समय पे नहीं मिलती। हम एमसीडी से पूछते हैं, बीजेपी का राज बताया जाता है, हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कहते हैं हमारे हाथ में नहीं। लेकिन वो जो स्थिति बनती है वो दुरुस्त होनी बहुत जरूरी है। जी निधि जी, मैं बताऊं, ये जब नया नोटिफिकेशन लाए पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने पूरी एमसीडी को यूनिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि अब एमसीडी डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंदर, अब केंद्र डायरेक्ट पैसे देगा। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, अब तो 8 महीने हो गए केंद्र सरकार के अंदर आए, कितने करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इन्हें दिए? आपके स्टूडियो पे बता दें, 1 रुपया इनको नहीं दिया निधि जी, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो पूरी की पूरी प्लानिंग ही ये है कि काम करना नहीं और सिर्फ जो है रोते रहना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे काउंसलर तो आपके सारे करोड़पति हो गए, एमसीडी कंगाल है और काउंसलर मालामाल है। आलोक जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आलोक जी, सारे के सारे काउंसलर्स के टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काटे थे, इसीलिए काटे थे क्योंकि इन्हें पता था कि इनके काउंसलर बदनाम। दिल्ली की जनता, आप दिल्ली की जनता पर उंगली उठा रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता सेटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, तो क्यों हमको तीन बार से सरकार में बनाए रखे हुए हैं? आप उनके नियत पर उंगली उठा रहे हैं। और रही दूसरी बात, आप ये बात मत कीजिए, आपने दिल्ली के लोगों को गैस के चेंबर में मरने के लिए छोड़ दिया है। यही केजरीवाल जी हैं जो छाती पीट पीट के कहते थे पंजाब की पराली जलने से ये सारा कुछ हो रहा है, हमारी सरकार आने दो, हम पराली खत्म करके और वहां पर ऐसी ऐसी मशीनें लगा देंगे कि बिल्कुल किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा। आज साउथ यूपी में
33% कमी आई है पराली जलाने में और 37% कमी आई है हरियाणा में, लेकिन 21% फीसदी हुई है आपके पंजाब में। और आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब के और केजरीवाल जी दिल्ली के, ये गुजरात घूम रहे हैं। इनको दिल्ली के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और हमने जब तीनों एमसीडीज का एकीकरण किया, उसके बाद से लगातार नियमित रूप से सभी को सैलरी मिल रही है। आपके कहां मिल रही है? झूठ। लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही। निधि जी, मैं आज भी आपको फैक्ट बता रहा हूं और चैलेंज करके दे रहा हूं कि अभी भी टीचर्स की सैलरी जो है नहीं मिली है। जुलाई से सब कुछ जुलाई से टीचर्स की सैलरी बंद है। जुलाई से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है जहरीली गैस में जी रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के अंदर है। क्या कम करने के लिए क्या कवायद की आपने? जवाब दीजिए, क्या कवायद की आपने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की? ठीक है, प्रदूषण की बात भी है, बिल्कुल आलोक जी। आप उनका, हम प्रदूषण पे तो सवाल उठाते हैं, हम आदमी पार्टी से उठाएंगे, आपसे भी उठाएंगे, लेकिन अगर वो सैलरी की बात जो कह रहे हैं, क्या शिक्षकों को नहीं मिली है, वो जरा जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं। फिर प्रदूषण पे मैं पूछूंगी इनसे भी। जुलाई से सैलरी नहीं मिली है टीचर्स को। निधि जी, मैं बता रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं बता रहा हूं, मेरी लोगों से बात होती है। इन्होंने जुलाई से टीचर्स की सैलरी नहीं दी है, जबकि अभी सीधा केंद्र सरकार के अंदर है। और तीसरी बात, निधि जी, 15 साल का शासन है। आलोक जी तो बहुत पुराने आदमी है, ये 15 अपनी उपलब्धियां बता दें कि एमसीडी में इन्होंने 15 बड़े काम करे हैं 15 साल के शासन में, ये बता दें। इनके पास पूरा समय है, कुछ तो बताएं कि क्या रिपोर्ट कार्ड है 15 साल में, क्या दिल्ली वालों के लिए, क्या किस बात पे ये वोट मांग रहे हैं? पोल्यूशन के लिए वोट मांग रहे हैं। अरे पूरे उत्तर भारत के अंदर पोल्यूशन है, अब क्या पोल्यूशन के ऊपर वोट मांगना पड़ेगा? एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है निधि जी। 2017 में भी ऐसी हालत थी और 2017 में इन्होंने माना कि इनके जितने भी, आलोक जी बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन 2017 में नहीं, देखिए 2017 में भी इन्होंने माना था कि इनके जितने भी काउंसलर हैं, सिटिंग काउंसलर, वो इतने अनपॉपुलर हैं लोगों के बीच में कि उन सब के टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में काटे थे। और इस बार भी ये कह रहे हैं कि अब भी जो काउंसलर हैं वो इतने अनपॉपुलर हैं, उनके टिकट भी काटेंगे। इन्हें खुद मालूम है इनके काउंसलरों ने कोई काम नहीं किया है। चलिए सौरभ, ये बहस चलेगी। यमुना की सफाई का प्रदूषण भी हमने देखा, वो मसला भी किस तरह से तीखा हुआ छठ के दौरान। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी कह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल तमाम सवाल हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो देखती है, समझती है, देश की राजधानी है ये, और एमसीडी का महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ।